आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से जो PSL की 9 के जो ड्राफ्ट हुआ है उनमें जो टीम सेलेक्ट हुई हैं उनके बारे में थोड़ी रिव्यू दे रहे हैं। उसी के चलते हुए जो हमने पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का दिया, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स का दिया, आज हम मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान जो है पिछले 2 फाइनल्स आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के अंदर जो मुल्तान सुल्तान के नक्शा बदला है, अपना खेलने का नज़रिया बदला है, बहुत ही उम्दा नज़र आ रहा है। और मुल्तान सुल्तान मतलब अगर कहें कि बहुत ही कम अरसे के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करने वाली फ्रेंचाइज़ है। अगर बात करें प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर तो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर उन्होंने डेविड विली को शामिल किया है, जो इंग्लैंड के लेफ़्ट हैंड बॉलर हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। आपको शुरू में अर्ली ऑन विकेट्स भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स में आकर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और साथ में मोहम्मद रिजवान जो कप्तान है वो प्लेटिनियम कैटेगरी में रखे गए हैं इफ्तिखार अहमद के साथ। याद रहे इफ्तिखार अहमद जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स से ट्रेड किए गए हैं रायली रॉसो की जगह, और वो मुल्तान सुल्तान का इस बार हिस्सा बनेंगे। दूसरी तरफ अगर हम डायमंड कैटेगरी की बात करें तो डायमंड कैटेगरी में इंग्लैंड के उल्टे हाथ के बल्लेबाज जो हैं डेविड मलान वो आपको नज़र आएंगे। डेविड मलान जो हैं वो 1 डाउन खेलते हैं या ओपनिंग करते हैं। अब देखना होगा कि मुल्तान सुल्तान अपने किस हवाले से उनको प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाती है, लेकिन जैसा डेविड मिलान जैसा प्लेयर जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छा इंक्लूजन है, और बहुत से जो यंगस्टर हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है डेविड मिलान से। दूसरी तरफ खुशदिल शाह और उसामा मीर को रखा गया है डायमंड कैटेगरी के अंदर। खुशदिल शाह याद रहे कि नेशनल T20 कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है साथ में, क्योंकि बॉलिंग के अंदर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और बैटिंग भी आपको पता है कि नीचे से आके फिनिश करते हैं। और उसामा मीर की बात करें तो उसामा मीर जो है उनका वर्ल्ड कप तो कोई इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन अभी जो बिग बैश जारी है उसके अंदर अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में गोल्ड कैटेगरी के अंदर जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 प्लेयर ऐसे होने वाले हैं कि जो बहुत जल्दी बिक जाएंगे, उनमें रिज़ा हेंड्रिक्स और जॉर्डन कॉक्स थे। वैसे ही हुआ कि गोल्ड कैटेगरी के अंदर रिज़ा हेंड्रिक्स को मुल्तान सुल्तान ने अपना हिस्सा बना लिया। रज़ा हेंड्रिक्स की अगर बात करें तो उनकी जगह खाई हुई है उनके कप्तान टेम्बा बबूमा ने कि उनसे परफॉर्मेंस होती नहीं है और जो परफॉर्म दे रहा है वो बेंच पे बैठा हुआ होता है। रज़ा हेंड्रिक्स की मुझे याद है एक बारी के जिन्होंने जो अभी वर्ल्ड कप में खेली, एक ही मैच खेला उसमें 80 रन बनाए, उसके बावजूद उनको बेंच पे बिठा दिया गया। लेकिन अभी जो इन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ इनिंग खेली है बहुत ही उम्दा इनिंग खेली थी। तो देखना होगा कि रज़ा हेंड्रिक्स जो हैं वो मुल्तान सुल्तान को अगर ये टाइटल जितवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरी तरफ जो उनके साथ गोल्ड कैटेगरी में शामिल होंगे वो होंगे अब्बास अफरीदी। याद रहे कि अब्बास अफरीदी जो है पिछले टूर्नामेंट जो PSL हुआ था उसमें लीडिंग विकेट टेकर थे एहसानुल्लाह के साथ, और दूसरी तरफ सिल्वर कैटेगरी के अंदर सबसे मतलब मेरे लिए एक अनहोनी सी बात थी कि तैयब ताहिर को रिलीज़ किया गया कोई कराची की तरफ से। यार मतलब आपका एक ही बंदा था जो पिछले सीज़न में आपको परफॉर्मेंस देकर दे रहा था, आपने उसको ही रिलीज़ कर दिया। उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और तैयब ताहिर को अपना हिस्सा बना लिया। और याद रहे तैयब ताहिर ने जो एशिया कप हुआ था अभी इमर्जिंग, उसके अंदर जो है इंडिया के ख़िलाफ़ सेंचुरी भी बनाई थी और पाकिस्तान को वो टाइटल जीतने में बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा डाला था। दूसरी तरफ शाहनवाज़ दानी जो हिस्सा आपको नज़र आते हैं मुल्तान सुल्तान के, वो इस बार भी मुल्तान सुल्तान का हिस्सा हैं। नेशनल T20 कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान कप के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। मोहम्मद अली साथ में सिल्वर कैटेगरी में होंगे, और उस्मान खान का याद रहे कि आपको ये जे के मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए नज़र आते हैं और अब UAE शिफ्ट हो गए हैं, और ये एज अ फॉरेनर प्लेयर जो हैं वो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगे। और सिल्वर कैटेगरी में एहसानुल्लाह को रखा गया है। एहसानुल्लाह, अब देखना होगा कि एहसानुल्लाह के बारे में क्या अपडेट आती हैं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि बहुत जल्द वो फ़िट हो जाएंगे और उनकी रिकवरी जारी है। अब वो किस तरीके से PSL में हिस्सा बनते हैं, अपनी फुल फ्लैश बॉलिंग करते हैं या कुछ मैचेस मिस करते हैं, ये तो मैनेजमेंट ही ध्यान देगी। इमर्जिंग के अंदर यासिर खान को रखा गया है और यासिर खान बहुत ही अच्छे डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं। तो देखना होगा, कोयटा ने बहुत अच्छा अपना जो है वो टीम को बैलेंस करने के लिए कोशिश की है, और साथ में फैसल अकरम की ट्रेड की गई थी कराची किंग्स से, और वो आपको नज़र आएंगे खेलते हुए मुल्तान सुल्तान से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री के अंदर तो क्रिस जॉर्डन को रखा गया है जो इंग्लैंड के बॉलर हैं, और साथ में आफ्ताब इब्राहिम को। तो मतलब क्रिस जॉर्डन जो हैं वो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे अपने साथ, और बॉलिंग के अंदर बहुत ही अच्छा जो है वो
डेट ओवर का बॉलर मिला है मुल्तान सुल्तान को। तो ऑन द पेपर अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने बहुत ही बैलेंस टीम बनाई है। अब देखना होगा कि ऑन द डे, मतलब जिस दिन मैच होता है उस दिन वो कैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत ही डिफरेंट करने की कोशिश की है इस बार मुल्तान सुल्तान ने। और जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है अली तरीन, उनकी तरफ से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे उन्होंने जो पहली दफ़ा पीएसएल की फ्रेंचाइजेस की तारीख़ में ऐसा होने जा रहा है कि 2 फीमेल कोचेज़ जो हैं मुल्तान सुल्तान के साथ एसोसिएट होंगी। तो बहुत ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जितनी भी चेंजेस आ रही हैं अली तरीन की सरबराही में, ये कैसी मुल्तान सुल्तान को आगे लेके जाती हैं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, और मुल्तान सुल्तान अच्छा करने में इंशाल्लाह कामयाब होगी।